नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। चल रहे जांच के दौरान नए भवन में शिफ्ट होता देख समान भाजपाइयों ने जताया आक्रोश। मामला नगर पंचायत ढकवा के नए भवन में सामानों को शिफ्ट किए जाने का। प्रतापगढ़ पट्टी आसपुर देसरा क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय ढकवा में रविवार को दोपहर पुराने कार्यालय से सामान नगर पंचायत के सोनपुरा वार्ड नंबर 12 में बने नए नगर पंचायत भवन में कर्मचारियों द्वारा कुछ सामान को शिफ्ट करने की सूचना पर भाजपा के आसपुर देसरा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार खरवार दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पुराने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। विरोध जताने वाले जुटे लोगों का कहना था कि 5 दिन पूर्व डीएम द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम ने भवन निर्माण के जांच किया गया था। जांच रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। किसके आदेश से सामान शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के बड़े बाबू धर्मेंद्र कुमार को उप जिलाधिकारी अत्याची अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पंचायत भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन व वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु शासन द्वारा नामित अधिकारी की पूर्व संतुष्टि रिपोर्ट के बाद ही कार्यालय को शिफ्ट किया जाए। बड़े बाबू ने बताया कि एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद के निर्देश के बाद सामान को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान पंकज सिंह, दिवेंद्र मिश्र, राम नारायण हरिजन, विजय मिश्र, हरकेश पाठक, सूरज मिश्र, सुनील कुमार, कुंवर बहादुर सिंह, मनोज सिंह सहित लोगों ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बचे सामान को शिफ्ट किया जाए। यहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यदि उनकी समस्या का समाधान और उसको नज़रअंदाज किया गया तो इसके लिए वह धरना प्रदर्शन को बाध्य हो गए। आगे देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं नगर पंचायत कार्यालय ढकवा में? नाम है वीरेंद्र खरवार। आप क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं हम। हाँ तो जो नया नगर पंचायत भवन बना है, हाँ। जब ये निर्माण हो रहा था तो हम लोग जाकर रुकवाए थे। कारण क्या था, उसमें घटिया की सरिये लगी हुई थी और नदी के ही देसी बालू, इसी बालू से पूरा पिलर बना करके पूरा छत तैयार हो गया। काम रुक गया था। काम रोकने के बाद काफी दिन रुका था। पता नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे जो अधिकारी थे और जो ठेकेदार थे इंजीनियर के मिली भगत से भवन तो तैयार हो गया। जब भवन तैयार हो गया तो हम लोग जो है शासन को पत्र लिखे, माननीय जिलाधिकारी को पत्र लिखे और शासन को भी लिखे कि नगर पंचायत भवन का कार्य जो है ये घटिया किस्म से बना है, जो कि यह बहुत दिन चलेगा नहीं। जो भी अधिकारी यहाँ रहेंगे, कब भवन गिर जाए निश्चित नहीं है। तो पत्र लिखा गया और ये शासन से आया कि इसकी जांच करके इसकी आख्या दी जाए। शासन से आया है? हाँ, शासन से आदेश आया कि इस पत्र की क्या बात है, इसकी आख्या मतलब जांच कीजिए, आख्या दी जाए। तो एसडीएम साहब यहाँ आए, जांच किए, लेकिन किसी को बताए नहीं। रात को आए चोरी से, जांच किए, जांच करके चले गए। अभी आख्या दिए कि नहीं दिए एसडीएम साहब ही बता सकते हैं। बिना किसी को अवगत कराए, बिना किसी को बताए यहाँ का सामान नगर पंचायत में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, जो नया बना है नगर कार्यालय शिफ्ट हो रहा है, वहाँ शिफ्ट हो रहा है। एक पुराना नगर पंचायत। हाँ, तो पुराना यहाँ सामान नए नगर पंचायत जा रहा है। तो एसडीएम साहब से हम लोग बात किए। एसडीएम साहब आप बताइए किस आधार पर अभी आपसे आख्या मांगी गई थी, तो आख्या आप दिए कि नहीं दिए हम लोग बताए भी नहीं। और यहाँ जब जांच करने आए तो हम लोगों को भी आप नहीं बताए। नहीं तो हम लोग बताते कि यहाँ ये सामान गड़बड़ है या ये सामान सही है, ठीक है ना। तो एसडीएम साहब कोई जवाब नहीं दिए। हमने कहा आप लिखित दिखाइए कि आप किस आधार पर सामान वहाँ भेज रहे हैं ना। एसडीएम साहब कोई जवाब नहीं दिए। हम इसी का जो है एक ज्ञापन बड़े बाबू दे रहे हैं। आप एसडीएम साहब को जाकर दें। तो हम बड़े बाबू से भी कुछ हम प्रश्न करना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं पहले उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद रिपोर्ट लगाई जाए, गड़बड़ है कि सही है। अगर गड़बड़ हो वह उसको ध्वस्तीकरण किया जाए, फिर से बनाया जाए। जो नामित अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं, जो टीम है 4 सदस्यीय, आप लोग यही चाह रहे हैं कि वो लोग बता दें कहाँ भवन रहने लाए हैं, भवन सही है तो उसमें जाएं। और लिखित दें। लिखित दें। अच्छा, आप लोग लिखित मान रहे हैं कि जांच अधिकारी जो हैं वो लिखित दें। हाँ, हम बड़े बाबू से कुछ कहना चाहेंगे। बताइए। बड़े बाबू ये बताइए, आप सामान यहाँ से आप नए नगर पंचायत भवन में ले जा रहे हैं,
आप कोई लिखित आदेश पाए हैं, कैसे अपने मन से ले जा रहे हैं? नहीं, डीएम साहब ने बोला कि सामान वहाँ से मौखिक कहे हैं ना जी। कोई लिखित आपको दिए हैं? नहीं। तो आप बिना ऐसे कहने पे आप ले जा रहे हैं? अब साहब हैं हमारे तो आप बताए नहीं कि भवन गड़बड़ है और रहने लायक नहीं है? आप उनको बताए हैं कि भवन रहने लायक नहीं है, कब गिर जाएगा, कब उसमें कौन दब के मर जाएगा, आप उनको बताए कौन जिम्मेदार उसका होगा? आप उनसे लिखित लीजिए, तो आप लिखित दीजिए कि इस भवन में सामान रखा जाएगा, जिम्मेदारी मेरी होगी। जब एसडीएम साहब जिम्मेदारी लें तो आप सामान रखवाइए, अन्यथा आप न ले जाइए। एक ज्ञापन मैं और दे रहा हूँ, आप इस ज्ञापन को एसडीएम साहब के पास आप पहुँचाइए और आप एक हमको रिसीविंग दीजिए ना, आप उनको दीजिए कि दोबारा एप्लीकेशन जा रहा है, आप छानबीन कीजिए, तब आगे कोई कार्रवाई करवाइए। देखिए बड़े बाबू भी कह रहे हैं कि एसडीएम साहब इनको लिखित नहीं दिए हैं, एसडीएम साहब ऐसे मौखिक कह दिए हैं कि ये सामान वहाँ रखवा एसडीएम साहब आपसे मौखिक कहे थे जी, लिखित नहीं दिए हैं? लिखित नहीं दिए हैं। मामला शुरू से ही विवादित है। हाँ। मैंने कुछ पुराने वीडियो जो कुछ मीडिया बंधु ने डाला था उसको देखा तो मुझे अपने आप पे शर्म आया। अगर वो शुरू से घटिया काम करवाया जा रहा था, बार बार मीडिया आई, बार बार पेपर में आया, राष्ट्रीय अखबार उठाई उसको, उसके बाद भी अगर ये काम कराया गया और उसके बाद बिल्डिंग बन गई, बढ़िया से पेंट वेंट हो गया और इसमें नामित 5 लोग चयनित हुए थे, कोई भी व्यक्ति धरातल पे नहीं आया, कोई नहीं आया। छोटे अधिकारियों को भेज करके जांच करवा लिया गया। रही बात, इस विषय पर हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई भी टीम रिपोर्ट नहीं लगाई है, नहीं लगाई और ये राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ कार्यालय जाएगा तो मेरे नगर पंचायत का पैसा बचेगा जो आराध्य जनता की सेवा में लगेगा। लेकिन मामला ये है, जब तक कोई लिखित नहीं दे रहा है कि वो बिल्डिंग सही बनी हुई है, भविष्य का कोई चेयरमैन, भविष्य का कोई सभासद या हमारे 14 सभासद या आज के चेयरमैन या आराध्य जनता वहाँ किसी काम से आई है और बिल्डिंग गिरा, मर गया, तो उस परिवार का दुख दर्द कौन जिम्मेदार लेगा? उसका भरपाई कौन करेगा? जिस माँ की कोख सूनी होगी उसका भरपाई कौन करेगा? एसडीएम साहब करेंगे या डीएम साहब करेंगे या एडीएम साहब करेंगे? हम एसडीएम साहब से विनम्र निवेदन करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप जब तक आपको जांच टीम न दे दे तब तक आप हैंडओवर भी मत लीजिए। और अभी हमारे पंकज भैया बताए हैं कि हमको कोई लिखित आदेश नहीं है। अगर लिखित आदेश नहीं है तो सही बात नहीं, शॉर्टकट में बात यही है, इस प्रकार का कृत्य न करें कि जिसमें हमारे क्षेत्र के जनता का भविष्य अंधकार में। सबसे बड़ी चीज ये है कि अच्छा, वो नया नगर पंचायत जो बना है आपके ही वार्ड में है ना? जी, वार्ड किस वार्ड में है वो? वार्ड नंबर 12 सोनपुर। आप वहाँ के सभासद हैं? जी। तो बताइए। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि जिस सरकारी भवन के निर्माण कार्य को लेकर मामला शुरू से ही विवादित रहा हो, भवन निर्माण के बाद ऑफिस शिफ्टिंग की बात आती है तो वो जांच का एक विषय बन जाता है लोगों की मांग के आधार पे। तो जो नामित अधिकारी शासन द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा जो नामित अधिकारी हैं, तो उनको कम से कम अपनी स्थलीय निरीक्षण, स्थलीय आख्या प्रस्तुत करने से पहले लोगों को संतुष्ट कर देना चाहिए, शिकायतकर्ता को संतुष्ट कर देना चाहिए कि हाँ ये भवन रहने लायक सही है, रहने लायक है, इसमें शिफ्ट किया जा सकता बिना है। किसी लिखित साक्ष्य के, लिखित आख्या के, लिखित स्थलीय निरीक्षण के, अपने स्पष्टीकरण बिना केवल मौखिक रूप से कह देने से बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं कर देना चाहिए जब तक कि लोग संतुष्ट ना हो। अभी हमारे मंडल जिला के महामंत्री जी ने फोन किया शासी अभियंता महोदय को, तो उन्होंने बताया है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है, हैंडओवर के लिए कोई लिखित प्रक्रिया ही नहीं, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, नकार दिए सिरे से। तो इस तरीके से मनमानी तरीके से कैसे किया जा सकता है? जब तक किसी भी चीज का लिखित स्पष्टीकरण या साक्ष्य ना हो, हैंडओवर की लिखित प्रक्रिया जिससे ग्रामीणों को संतुष्टि मिल जाए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक शिफ्ट न हो उसमें। हाँ, यही हमसे कहना क्या है। देवेंद्र प्रसाद मिश्र। बताइए गुरुजी, क्या प्रकरण है? नगर पंचायत जब बन रहा था तभी हम लोग उस पर देखा गया कि उसमें घटिया किस्म के सामान लग रहे थे। बार बार हम लोग उस पर धरना प्रदर्शन किए, बाद में अधिकारियों द्वारा उसमें आया, नहीं इसको सही कराया गया। अब सही हुआ कि नहीं सही हुआ, हम लोग उसके बाद नहीं गए। बाद में फिर पार्टी की तरफ से मांगा गया कि इसकी जो है जांच कराई जाए। अब जांच टीम एक दिन आई थी, अब क्या रिपोर्ट लगाई है वो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है।
अच्छा, यहाँ के बड़े बाबू भी तो नहीं बता रहे हैं, मौखिक कहने पे जा रहा है। बड़े बाबू बताते हैं कि डीएम ने एसडीएम को कहा, एसडीएम ने हमको कहा, इसलिए हम लोग सामान ले जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको लिखित मिल जाए, सामान वहाँ चला जाए। स्थिति देखिए बहुत खराब है। जो वहाँ का ठेकेदार था वो भी समझ लीजिए कि वो बालू ले आकर गिराए थे, जिससे सब घर में पटवाते हैं। मतलब बालू नहीं, मिट्टी थी समझ लीजिए। और उसके बाद मकान इतना जर्जर है, शायद आप पुराना वीडियो अगर न्यूज पे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वहाँ की जो दीवारें थी, जो बर्जे लगे थे, ऐसे लग रहा था वो बर्जा टूट के गिर जाएगा। कराएंगे तो हम लोग धरना देंगे और यहीं बैठ जाएंगे रोड पे। अध्यक्ष के ऊपर गिर पड़ा तो वहाँ जो भी अधिकारी बैठेगा, कर्मचारी बैठेगा, खुद नहीं बच पाएगा तो हम लोग काम किससे करवाएंगे वहाँ जाकर। चलो वहाँ की स्थिति इतना गड़बड़ है। आप, मैं चाहता हूँ को लिखित दे दें, एसडीएम साहब लिख के दे दें कि वहाँ जितने लोग रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, और किसी के साथ कोई घटना होती है उसके जिम्मेवार मैं हूँ। धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं गेट पे बैठ कर नहीं आएंगे। कब से? आज ही शुरू कर देंगे हम लोग, अभी शुरू कर देंगे, नहीं तो कल शुरू करेंगे। जो सामान जा रहा है, हाँ सामान जा रहा है। हाँ। और वहाँ चोरी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लिखित दें एसडीएम साहब, हम जिम्मेदार होंगे। वो चोरी होगा तो वही जिम्मेदार होंगे उसका। कहना है सब तो बता दिए, बिल्कुल गुणवत्ता में नहीं है वो। हाँ, आज भी कल कभी गिर सकती है, कोई भी कर्मचारी दब सकता है इसमें। लिखित आश्वासन दे दें कि हम लिखित दे रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जाए शिफ्ट करें। हम वहाँ जो है न लाइन की व्यवस्था है, हाँ। न सीसीटीवी कैमरा है, हाँ। को इधर उधर बातचीत होती रहती है। कोई मार पीट करके वहाँ से निकल जाए। अच्छा, वहाँ भी सीसी कैमरा नहीं लगा है? हाँ। कुछ नहीं लगा हुआ है, लाइन की भी व्यवस्था नहीं है। मैं भाजपा जिला मंत्री किसान मोर्चा प्रतापगढ़। मैं आज 3 दिन से, जब हमारे संज्ञान में मैटर आया और हम 3 दिन से सभासद और लोग जितने हैं, एसडीएम साहब से बात की, हमने निवेदन किया सर जो जांच की रिपोर्ट आई है, इस जांच के आधार पे आप जांच करवा लें। नया नगर पंचायत बना है, वहाँ शिफ्ट होना ही है। जहाँ आप 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाए, आप शिफ्ट करा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम ओरली करा लेते हैं, लिखित नहीं कराएंगे। हम के साथ लिखित नहीं कराएंगे, कल कोई घटना हो जाता है उसके जिम्मेदार कौन होता है? उस जांच कमेटी में CD2 PW के एक्सचेंज से हमने बात किया। उन्होंने कहा BM सिंह ने कि एसडीएम साहब गलत कर रहे हैं, अगर जांच रिपोर्ट में हम शामिल हैं तो हमारे रिकमेंडेशन, हमारी जांच रिपोर्ट पर ही शिफ्ट होना चाहिए था। इसके बाद हमने ऊपर भी बात किया, नगर विकास मंत्री जो PRO हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं बात करता हूँ, ये गलत कर रहे हैं, जब तक जांच न हो जाए तब तक शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो आधा सामान चला गया है उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर सामान चला गया है तो हम लोग कल वहीं अगर चलाते हैं, गेट पे बैठेंगे कल से, जब तक कोई जांच रिपोर्ट लिखित नहीं देते तब तक हम हटेंगे नहीं। कह रहे हैं कि वो जो है हमारे एसडीएम भी 2-4 उनके जिम्मे, उनको न्याय करना चाहिए। अगर न्याय नहीं करेंगे तो हम लोग ऊपर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, बस यही कहना है। नगर पंचायत जहाँ है वहीं रहेगी, मतलब ऑफिस जो नया बना है, हाँ। वो बहुत घटिया बना था। हम लोग बहुत बड़ा विरोध किए थे। उसमें जो बर्जे लगे थे उसमें से बांस की बल्ली लगी थी, और बांस की बल्ली जब हम लोग ऐसे घुमाए तो पूरा बर्जा जमीन पे आ गया। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ सब जितने भी जाएंगे मर जाएंगे। अगर एसडीएम जिम्मेदारी लेते हैं, लिखित दे दें, तब अपना लेके जाएं। एसडीएम साहब लिखित दे दें, उसके बाद कार्यालय हैंडओवर करा लिए जाए। मतलब एसडीएम लिखित दे दें तो कार्यालय हैंडओवर हो। आपका घर कहाँ है? सोनपुरा। तो ये बताइए, यहाँ पर सब बीजेपी कार्यकर्ता और सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जब नगर पंचायत का निर्माण शुरू हुआ तब हम वहाँ नगर पंचायत गए थे, तो वहाँ पे देखा भ्रष्टाचार चरम पे था। जब हमने देखा वहाँ बिल्डिंग छत तक तैयार होने के बाद जिसमें कमियां पाई गई, उस समय से लोग जाके वहां रुका भी, लेकिन वहां जांच टीम आई। जांच टीम रिपोर्ट क्या सौंपी डीएम साहब को, उसके बाद भवन फिर से बनना शुरू हुआ। तो अभी हाल में जो शिफ्ट हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, संतुष्ट नहीं है।